बागेश्वर धाम अगर आप आ रहे हैं या आप आ कर के जा चुके हैं दर्शन करने के बाद, तो आपको कुछ नियम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ जैसे अब आएँगे दर्शन करने के लिए, बहुत भक्तजन नए-नए जुड़ रहे हैं और उनको कुछ नियम नहीं पता होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि कम से कम आपको यहाँ आने से 11 दिन पूर्व लहसुन प्याज़ के पत्ते से परित्याग कर देना है, और दर्शन करने के बाद जब घर जाएँगे, तभी भी आपको 11 दिन तक कम से कम लहसुन प्याज़ नहीं खाना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पूरी फैमिली के साथ अपने यहाँ पर धाम पे आ चुकी हूँ और पूरा मैं दर्शन भी करवाने वाली हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आपको, और क्या-क्या नियम करने वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बिना स्किप कीजिए पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पहले माथे पर आप तिलक लगवा लीजिए। ये त्रिकोण लगाने के बाद ये एक फ़ील आती है कि हम धाम पर पहुँच चुके हैं। जब किसी मंदिर में जाइए आप, एक फ़ील आने लगती है कि हम धाम पे पहुँच चुके हैं। तो त्रिकोण लगवा लिया आपने, और त्रिकोण लगवाने के बाद पहला काम करना है आपको ये, आपको टोटल 21 परिक्रमा करनी है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम आपको 21 परिक्रमा करनी है। गुरु जी ने कहा जितना आपसे हो सके उतना करिए, लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो आप 21 करिए। अगर बहुत असभ्य है, नहीं कर पा रहे, असमर्थ हो जा रहे हैं, तो आप 5, 11 भी कर सकते हैं, लेकिन 21 परिक्रमा अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि आपको पेशी भी करनी है। जी हाँ दोस्तों, महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार को आपको यहाँ पेशी भी करनी है। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी अर्ज़ी स्वीकार नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे आपको महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार को पेशी ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे कि हम जाते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, तो जज के सामने हम अपनी पेशी करते हैं ना, तो सेम वैसे ही यहाँ बता रही हूँ आपको, यहाँ पेशी करनी है। ये देखिए, परिक्रमा मार्ग में दिखा रही हूँ आपको, और अब हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं और दर्शन भी करवाएँगे आपको, हाँ, अपने गुरुदेव भगवान की, अपने बालाजी हनुमान की। तो देख सकते हैं, भक्तों की यहाँ पर भीड़ शनिवार मंगलवार को बहुत ज़्यादा होती है, गुरु जी के धाम पे होती है। तो उस दिन यहाँ पर क्या कहते हैं, देव के दरबार भी लगता है। तो जब दरबार लगता है, लोगों की अर्जियाँ स्वीकार हो जाती है, देवी दरबार लगता है, तो यहाँ संख्या बढ़ जाती है। अन्यथा यहाँ पर आप किसी दिन भी आ सकते हैं, तो आपको उतनी भीड़-भाड़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ देखिए, दर्शन मैं करवा रही हूँ आपको मंदिर के अंदर ले चल कर के। ये हमारे बागेश्वर धाम प्रभु जी हैं, बालाजी हनुमान। दर्शन कर लीजिए आप सब, जहाँ कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब भी हाथ जोड़ नमन कर लीजिए। देखिए, यहीं से हर हर महादेव, जय श्री राम भक्तजन कर भी रहे हैं। में अपना पूजा प्रसाद दे सकते हैं, माला फूल जो भी लाए होते हैं पंडित जी को दे दीजिए, उनसे प्रसाद आप ले लीजिए। उसके बाद आप जो अर्जी में नारियल लेकर के आते हैं, उस नारियल को अपने हाथ से, जी हाँ फ्रेंड्स, अपने हाथ से आप अपने मन में 5 बार, जी हाँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको इस नारियल को यहाँ पे बाँध देना है। अगर आप यहाँ बैठ कर चालीसा पढ़ लेते तो भी अच्छी बात है, या तो आप खड़े होकर नारियल बाँधने के बाद भी, नारियल बाँधते-बाँधते भी चालीसा पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चालीसा कैसे करनी है। आपको यहाँ 5 बार पाठ तो करना ही करना है हनुमान चालीसा की। तो यहाँ देखिए, बहुत भक्त ज़्यादा दिखाई देंगे, और साथ ही यहाँ पर एक तेल की बाती और दूसरी देसी घी की बाती आपको जलानी ही जलानी है। ये दोनों बाती जलानी बहुत ज़रूरी है। और मंदिर में बालाजी हनुमान के साथ और भी अन्य देवी देवता है, जैसे कि यहाँ पे दादा दादा गुरु हैं हमारे गुरु जी के। साथ ही यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति, राधे कृष्ण की भी यहाँ पर मूर्ति है। तो ऐसे अन्य देवी देवता हैं जिनके दर्शन भी आप कर पाएँगे मंदिर में आने के बाद भी। और देखिए, मैं बार-बार दर्शन करवा रही हूँ आप लोगों को, किस तरह से यहाँ पर देखिए दर्शन होते हैं, कैसी प्रतिमा है हमारे बालाजी हनुमान की। ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगती है। जब भी आप यहाँ पर खड़े हो जाएँगे, तो आप एकटक उनको निहारते ही रहेंगे। आपकी निगाह नहीं थकेगी देखते-देखते। जितनी बातें हों, आप उनसे आप स्वयं करिएगा। आप उनको अपनी पूरी बात बताइएगा कि हमें इस बिना से मैं यहाँ आया हूँ, भगवान हैं, वो सबकी सुनती हैं, लेकिन हमें अपने भी कुछ फ़र्ज़ अदा करने होते हैं। तो आइए, आप यहाँ आप बताइए भगवान को अपने कि मैं परेशान हूँ, मेरे इस दिक्कत को आप दूर कर दीजिए। भगवान निश्चय सुनेंगे। मैं खुद यहाँ बहुत परेशान होके आती हूँ, और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, और जो माँगती हूँ, विश्वास करिए मेरी इस बात को, वो पूरा होता ही होता है। भक्तजनों, तो देख सकते हैं। और यहाँ प आप बिल्कुल भी डरिएगा मत कि जैसे कि यहाँ पर प्रेत आत्माएँ आती हैं तो हम उनसे डरें, ये कैसा मंदिर है। तो जिनके ऊपर जो प्रेत आत्माएँ होती हैं, वो उनके ऊपर रहती हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं करती हैं आपको। तो आप उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने
भगवान पर ध्यान लगाए रहिएगा। देखिए यहाँ पर शंकर भगवान दर्शन मैंने करवा दिया और ये है दर्शन तो मैं करवाने जा रही हूँ आपको यहाँ पर राम दरबार की। ये देख सकते हैं ये हमारा राम दरबार है जो मंदिर के ठीक सामने ही है और ये अब आगे अन्नपूर्णा में। दोस्तों यहाँ फ्री अन्नपूर्णा चलती है जो कि आप आराम से यहाँ पे फ्री में, जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप खा पी सकते हैं। यहाँ आपका 1 रुपया भी नहीं लगने लगता है और बहुत आराम से यहाँ पे दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब कुछ मिलता है। पर टाइमिंग का थोड़ा ध्यान देना है आपको, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक। तो ये टाइम यहाँ का होता है। देखिए खाना कितना बढ़िया है। ये दाल है, रोटी, ये रात में जो बच गया था ये वो खाना है, लेकिन शाम को वो भी खाना फेंक सकते, अन्नपूर्णा है तो वो खाना तो हम फेंक सकते नहीं हैं। तो उस खाने को गर्म करके यहाँ भक्तों में वितरण करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर शाम को जब दोपहर में नया खाना बनेगा तो उसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ होता है। और जानते हैं जब प्रसाद, जब कुछ भोग लग जाता है तो स्वाद दुगना हो जाता है कि भंडारे में हम आए हैं और हम बालाजी के मंदिर के सामने भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी अन्नपूर्णा और बड़ी बनने वाली है जो कि मंदिर के ठीक सामने बढ़ रही है। कि भक्तजन इतनी संख्या में आते हैं ना कि ये अन्नपूर्णा क्षेत्र छोटा पड़ रहा है वहाँ पर बैठाने के लोगों को, तो अन्नपूर्णा क्षेत्र और बड़ा भी बनवाया जा रहा है गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो बहुत जल्दी आप वो भी देख पाएंगे। ये देखिए रोटियां यहाँ पे बन के निकल रही हैं। रोटियां मशीन से बनती हैं और कुछ रोटियां यहाँ बनाने के लिए महिलाओं को बुलाया भी जाता है सेवा करने के लिए। बहुत हंसी खुशी से वो लोग आती हैं, यहाँ पर सेवा देती हैं। अगर आप सब भी आ रहे हैं तो सेवा जरूर दीजिएगा। सेवा से बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता। भगवान हमारे किस भाव सुने, तो उसके लिए हमें अथक प्रयास करने पड़ते हैं कि हम क्या करें कि भगवान हमारे सुन सके। तो मैं सच्ची बता दी आपको कि यहाँ आने से पहले आपको 11 दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाना है और जाने के बाद भी नहीं खाना है। अगर आपसे हो सके, अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो फिर तो आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत आसान है छोड़ना। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो लहसुन प्याज न खा के भी जीवित है, तो आप ये हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके मन की कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, मेरा ये कहना है कोई भी दिक्कत है, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं जो यहाँ बालाजी की छाया या उनके आशीर्वाद से दूर ना हो सके। तो एक बार आप अपने मन की आस्था को बढ़ाइए और धाम पे आइए। अपनी मन्नत पूरी होते आप अपने आंखों के सामने पाएंगे। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मतलब मैंने खुद ही आजमाया हुआ है। ये मैं मतलब मेरी खुद पे बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ हमेशा धाम पे आती होती हूँ। और ये देखिए ये है दिव्य दरबार जो हर मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों के लिए खुलता है। आप चाहे पैसे आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप निःशुल्क भी रह सकते हैं बिना 1 रुपया दिए। जी हाँ, मतलब फ्री खाना और फ्री रहना, तो कितनी बढ़िया बात है ना कि आप फ्री में खा भी सकते हैं और यहाँ पर रह भी सकते हैं। गुरु जी इसी दरबार में पैसे लगाते हैं। शनिवार मंगलवार को यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। तो ये हमारा दिव्य दरबार है जहाँ पे हमारे गुरुदेव महात्मा यहाँ बैठते हैं और पेशी करते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको हर तरीके से कि किस तरह से दिव्य दरबार लगता है। जैसे अब कितने लोग भी यहाँ सोए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और ये लोग पूर्णतः निःशुल्क, ये मतलब आज हफ्ते भर से रुके हुए हैं, तो अब हफ्ते भर रुकेंगी तो 100 रुपये, अगर 100 रुपये गद्दे भी लेते हैं तो उनको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। तो यहाँ फ्री में वो लोग निःशुल्क खाते हैं और निःशुल्क ही यहाँ पर रहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज से आते हैं और बहुत कुछ मन में ले करके आते हैं। भगवान से अपने दिन रात अपनी प्रार्थना करते हैं। और हाँ, अगर पैसे आपके पास है और भूख भी लगी है आपको और अभी अन्नपूर्णा बंद हो चुकी है, तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे होटल्स है जहाँ के अनलिमिटेड आइटम मिलते हैं खाने पीने की। तो वो भी आप कुछ पैसे दे करके खा सकते हैं, बहुत अधिक खर्चा नहीं का भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा देर हो गया था तो हमारा मन था थोड़ा बाहर भी खा के देखते हैं। तो मैं दिखाने के लिए सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आई हुई हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ भी खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं। बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ की आप बड़े आराम से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आप खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जब चीज़ें मिलती हैं बगैर लहसुन प्याज की मिलती हैं। तो आप आइए और खाइए पीजिए आराम